आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें मिलने का मौका दिया। आइए हम सब वचन में जाने से पहले, वचन में मनन करने से पहले हम सब प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद 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 इस सामर्थ्य प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। होने दीजिए जब हम वचन में जाते हैं पिता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। आपकी आत्मा में हम सीखने पाए प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता, आप आत्मिक चंगाइयों से हमें बढ़ते पिता, हमारे क्वेश्चनों का उत्तर हमें मिलने पाता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आपकी एक वही चाहते हुए इस प्रार्थना को आपकी बेटी यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह 38, उसकी पहली आयत से 5 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यशायाह 38 पहले से 5 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई के और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी सृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने वाले थे, आमीन। हम यहाँ पे देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। आप देखते हैं जब हम यहाँ पे वचन में आते हैं तो यहाँ पे हिजकिय्याह जो एक बड़े भविष्यद्वक्ता थे, जो यशायाह जो बड़े भविष्यद्वक्ता थे, जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे, और वो हिजकिय्याह के पास जाकर बोलते हैं कि आप क्या है, आप अपने लोगों को क्या दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि कुछ समय बाद आपका मृत्यु होने वाला है। लेकिन क्या है, उन लोग ने उस समय भी उस पर क्या नहीं करा, विश्वास नहीं करा। पर इस बात पे विश्वास कराकर मैं प्रभु यीशु के पास जाऊंगा तो प्रभु मेरी बात, मेरी विनती को सुनेंगे, और वो उन बातों से नहीं टूटे, जो भविष्यवाणी थी उससे नहीं टूटे। इस वचन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि चाहे कुछ भी भविष्यवाणी या कोई भी बात हमारे विरोध में नेगेटिव क्यों ना हो, हम प्रभु से प्रार्थना कर सब कुछ बदल सकते हैं। हम हिजकिय्याह के जीवन से सीखते हैं कि उन्होंने मृत्यु तक को बदल दिया। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे गए और वो बिलख बिलख कर रोने लगे, वो यशायाह भविष्यद्वक्ता वहाँ पे है पर उनके पास नहीं जाते, वो स्वयं जाते हैं दीवार की ओर मुँह कर वचन बताता है, रोने लगे और परमेश्वर से विनती करने लगे कि मैं हमेशा खड़ेपन से आपके आगे चलता आया हूँ, इसलिए क्या कि मैं जीवन चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। और प्रभु ने उनकी आंसुओं को व्यर्थ नहीं करा। जैसे वचन कहता है, मैं तुम्हारी आंसुओं को कुप्पियों में रखा है, और परमेश्वर ने क्या करा, उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। उन्होंने कहा कि क्या कहते हिजकिय्याह को दोबारा वचन भेजा और बोला कि जा और उन्हें बोल कि क्या कहते तू 15 वर्ष जिएगा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, परमेश्वर ने 15 वर्ष का जीवन उनको दिया। यहाँ ये वचन हमें सिखाता है कि हम विश्वास के द्वारा जो हम प्रार्थना करते हैं, हम जिस विश्वास से हम प्रार्थना में मांगते हैं, हमारे लिए प्रिय हो जाता है। लेकिन विश्वास हमारा होना चाहिए। आज हम बहुत सी समस्याओं में क्यों ना हो, आज हम बहुत सी परेशानियों में क्यों ना हो, हमें लगता हो कि शायद मेरे हस्बैंड कभी चेंज नहीं हो गया, हमें लगता है कि हमारे बच्चों के लिए इन फ्यूचर कुछ नहीं है, हमें लगता है कि हमारी बीमारी कभी नहीं हटेगी, बहुत सी समस्या में घिरे हुए इस संसार में। लेकिन प्रिय, आज वचन कह रहा है, गुड न्यूज यह है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। बस हमें ये करना है कि हम विश्वास के साथ प्रभु से जाएं और जाकर बोलें कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। जैसे वचन में हमने सीखा प्रियो कि इसके आने वहाँ पे किसी के पास जाकर नहीं रोए, वो किसी दूसरे को जाकर विनती करने के लिए ना कहकर वो दूसरे के पास जाकर गिड़गिड़ाने से बढ़िया वो खुद स्वयं प्रभु के पास आए और बोलने लगे, बिल बिलख रोने लगे। यहाँ रोना दर्शाता है कि वो मन से होकर हृदय से टूट कर प्रभु के पास पहुंचे, और परमेश्वर कहता है टूटा हृदय मेरे लिए। और वहाँ पे जाकर प्रार्थना करने लगे, और जब उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने हाँ और आमीन में उत्तर दिया। आज हम लोग किसी भी समस्या में क्यों ना हो, आज हम लोग जब प्रार्थना करते तो आप यकीन जानिए परमेश्वर हमारे लिए उत्तम करते हैं। यहाँ पे जैसे
से हम अब्राहम का जीवन भी देखते हैं, जहाँ वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, जहाँ उनके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन वचन रोमियो 4:20 में लिखा है कि विश्वासी होकर परमेश्वर से प्रीति में संदेह नहीं किया कि परमेश्वर मुझे पुत्र देगा तो देगा, और वहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें एक संतान को दिया। प्रियो, आज वचन कहता है जी कि जब हम निराशा में आशा रखकर विश्वास करते तो प्रभु हमारे लिए उत्तम करता है। आज आप किसी भी परेशानी में, किसी भी दिक्कत में क्यों ना हो, आप विश्वास रखें, प्रभु हमारी समस्याओं को दूर करने की सामर्थ रख सकता है, और परमेश्वर में सब कुछ संभव है। प्रियो, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते तो आप यकीन जानिए, जैसे हिजकिय्याह का वचन पढ़कर आज हमने देखा कि परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को बदला जो स्वयं परमेश्वर ने करने को भेजी। तो आप यकीन जानिए, आज हमारे विरोध में हुई भी सारी बातें जो आज हमारे बच्चों के विरोध में है, चाहे हमारे फैमिली के विरोध में, चाहे हमारे किसी भी चीज़ के विरोध में, जहाँ हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल सकती, पर हमें इस समय विश्वास से प्रभु के पास आने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमारा विषय यही है, और हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु का, जो उत्तम वचन परमेश्वर ने हमारे को दिया, और हम विश्वास करते हैं बहुत सी आत्माएं इससे चंगी होगी। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन।